अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल कुक विद किरण अली में आप सभी को वेलकम। तो गाइस, मॉनसून सीज़न इज़ ऑन, सो व्हाई नॉट फ्राइड फ़िश। ले आई हूँ मैं ज़बरदस्त सी चटपटी सी फ्राइड फ़िश की रेसिपी। साथ ही इसके आपको एक बोनस रेसिपी भी मिल रही है। आज आप सीखेंगे कि रॉ फ़िश को किस तरह क्लीन करते हैं, बिकॉज इट्स बेटर टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक रॉ फिश ले ली है। सबसे पहले स्टेप में हमने करना क्या है कि हम इसके स्केल्स रिमूव करेंगे। ये मैंने टूल की मदद से किया है, आप घर की नाइफ से भी कर सकते हैं। स्केल्स रिमूव करने में थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये आपने बहुत अच्छी तरह से इसे रिमूव कर देना है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया कि हमने स्केल्स रिमूव कर लिए हैं। अब सेकंड मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपने अच्छी तरह से इसे चेक कर लेना है कि कहीं से भी ये मौजूद ना हो। आपने बहुत अच्छा सा क्लीन करना है इसे। सेकंड स्टेप ये है कि इसके फिन्स वगैरह हमने रिमूव कर देने हैं इस तरह से। थर्ड स्टेप ये है कि जी हमने यहाँ पर कट लगाकर इसके इंटेस्टाइन और वेस्टेज वगैरह बाहर कर लेना है, ताकि हमारी फ़िश बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाए। और ये गिल्स भी हमने रिमूव कर देनी है। इस तरह से इजीली ये निकल जाती है। दोनों तरफ से आप इसके ये गिल्स रिमूव कर दें। ये था हमारा फोर्थ स्टेप। और इन फोर्थ स्टेप के बाद हमारी फ़िश ज़बरदस्त सी बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर पकने के लिए रेडी हो गई है। कट्स मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। एक तो इससे आपकी फ़िश बहुत देखने में खूबसूरत लगेगी और दूसरे मसाले बहुत अच्छी तरह से अंदर तक चले जाएंगे। अब इसे धोने का तरीका भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि फ़िश में थोड़ी सी होती है स्मेल, तो इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। आपने थोड़े से पानी में हाफ चम्मच नमक ले लेना है, सॉल्टी पानी आपने कर लेना है, और उसमें आपने 2 चम्मच सफ़ेद सिरका ऐड करना है और इस फिश को उसमें आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। अगर टाइम कम हो तो आप इसे 15 से 20 मिनट भी रख सकते हैं। इस तरह से आपकी फ़िश बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं चटपटे से मसाले की तरफ। एक एग मैंने ले लिया है, इसे बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। एग हमने ले लिया है और इसमें हम मज़ीद शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और जिसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, और जिसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई हरी मिर्च यहाँ पे मैंने शामिल की है, 1 टीस्पून यहाँ पर लेंगे लहसुन का पेस्ट, और 2 टीस्पून यहाँ पर मैं शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, और हाफ लेमन का रस हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये आप देख सकते हैं हमारा एक बहुत ही डिफरेंट और चटपटा सा मसाला तैयार होने लगा है। इसे आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है, और उसके बाद क्या करेंगे आइए बताती हूँ। अब हमने इसे मिक्स करने के बाद इसे फ़िश पर अप्लाई करना है बहुत अच्छी तरीके से। मसाला हमारा रेडी है। थोड़ी सी मैंने इसमें हरी धनिया की पत्तियाँ ऐड की हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आप चाहें इसे शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इन चटपटे से मसाले को फ़िश पर अप्लाई करना है, और बहुत अच्छी तरह से ये जो कट्स मैंने लगाए थे, इन कट्स के अंदर आपने बहुत अच्छा सा इस मसाले को, ये देखें, इस तरह से आपने कट्स में भी मसालों को लगाना है। मैंने हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से जितने भी कट्स थे उस सब जगह पर मसाला लगाया है, ताकि हमारी फ़िश अंदर से फीकी फीकी ना लगे आपको। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार और चटपटी सी फ़िश ये फ्राई होकर तैयार होती है। मॉनसून का सीज़न है, तो ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। फ़िश हमारी मसाला लग के तैयार हो चुकी है। इसे मैंने 10-15 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि मसाले अच्छी तरह से इसमें उतर जाएँ। अब मैंने गरम ऑयल में इस फ़िश को डाल दिया है। अब इसे हम अच्छा सा गोल्डन होने तक के फ्राई करेंगे। दोनों साइडों से आपने इसे बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर देना है, तो ही आपको ये फ़िश बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और चटपटी लगेगी। क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया है, तो फ़िश आपकी क्रिस्पी तो बनेगी ही। इस तरह से ऑयल ये देखें मैं डाल रही हूँ। आपने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, बहुत हाई न रखिएगा, वरना क्या होगा कि मसाले आपके ऊपर से जल जाएंगे और फ़िश आपके अंदर से टेंडर नहीं होगी अच्छी तरह से। तो आपने इसे मीडियम पे रखना है। पहले आपने तेल को गरम कर लेना है,
फिर उसके बाद आपने इसे फ्लेम को मीडियम कर देना है। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है फ़िश, मैंने डिश आउट कर दी है। ये मज़ेदार सी चटपटी सी फ़िश की रेसिपी आपको कैसी लगी? ऊपर से मैंने इसमें चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है और चंद ड्रॉप्स लेमन के डाले हैं। और अब हम ऐसे आपको कट करके दिखाती हूँ कि हमारी फ़िश कितनी अच्छी और बेहतरीन सी बन के फ्राई होके तैयार हो गई है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। आप ये देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार और बेहतरीन सी फ़िश हमारी गोल्डन सी क्रिस्पी सी बन के तैयार होकर आ गई है। तो आप भी बनाएं और मौसम का लुत्फ़ उठाएं। फिर मिलूंगी किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।